गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम कक्षा प्रथम की रचना प्रसून हिंदी भाग 1 पढ़ेंगे। पाठ 4 लिंग जेंडर। लिंग पाठ पढ़ाने से पहले हम संज्ञा पाठ की कुछ विशेष बातों को दोहरा लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, चीज, स्थान, जगह तथा भाव अनुभव करना के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में सभी का कोई न कोई नाम होता है। सभी किसी न किसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका नाम ना हो। यही नाम संज्ञा कहलाता है। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, धोबी, सचिन तेंदुलकर आदि। वस्तुओं के नाम किताब, पंखा, आम, मेज आदि। स्थानों के नाम गंगा, कुतुब मीनार, मंदिर, दिल्ली आदि। भाव के नाम दुख, शर्म, बुढ़ापा, वीरता आदि। फूलों के नाम कमल, सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा आदि। पशु पक्षियों के नाम शेर, हाथी, कोयल, मोर आदि। खेलों के नाम फुटबॉल, हॉकी, खो खो, क्रिकेट आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, झेलम आदि। शहरों के नाम कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि। देखो बच्चों, इन उदाहरणों द्वारा आपको संज्ञा पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं पाठ 4 की ओर। पाठ 4 आदमी और औरत लिंग भेद के बारे में जानेंगे। आदमी और औरत की परिभाषा। सभी नाम आदमी या औरत के होते हैं, अर्थात संसार में सभी के निश्चित नाम होते हैं। सभी अपने नामों से पहचाने जाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, राजा, रानी, शेर, शेरनी, चूहा, चूहिया, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, दुल्हा, दुल्हन। बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मैं इसे फिर दोहरा रही हूँ। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति यानी आदमी या स्त्री जाति यानी औरत के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, हम कुछ और उदाहरणों द्वारा इसे लिंग पाठ को समझेंगे। लड़का पढ़ रहा है, लड़की गाना गाती है, राहुल नहाता है, सोहन पत्र लिख रहा है, पिताजी दफ्तर जाते हैं, माताजी खाना पकाती हैं, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी पूजा करती हैं, रमेश टेलीविजन देखता है। यहाँ लड़का, राहुल, सोहन, पिताजी, दादाजी और रमेश शब्दों से हमें पुरुष जाति यानी आदमी होने का बोध हो रहा है। लड़की, माताजी, दादी जी शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चल रहा
है। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को समझते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है, जैसे लड़का, शेर, मुर्गा, घोड़ा आदि। इसे और आसान शब्दों में कह सकते हैं, जो शब्द हमें बॉयज के बारे में बताते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, जैसे लड़की, शेरनी, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, माफ कीजिए, घोड़ी आदि। जो शब्द हमें गर्ल्स के बारे में बताते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, इसे हम दोहरा लेते हैं जिससे हमें इस पाठ का और अभ्यास हो सके। पुल्लिंग शब्द मैं पढ़ रही हूँ, उसके विपरीत आप स्त्रीलिंग शब्द को सुनेंगे। लड़का, लड़की, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी, कबूतर, कबूतरी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड्डा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया, बालक, बालिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, नौकर, नौकरानी, दुल्हा, दुल्हन, बैल, गाय, भाई, बहन, राजा, रानी, आदमी, औरत। आपने यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अनेक उदाहरण देखे। आइए पाठ की कुछ विशेष बातों को दोहरा लेते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है, स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है। आपको इन शब्दों को घर में दोहराना है, जिससे आपको लिंग पाठ अच्छे से समझ में आ सके। आइए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। क, लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं? ये तो आपको ज्ञात हो गया है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ख, पुल्लिंग शब्दों के 4 उदाहरण दीजिए। 4 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। हमने लिखे हैं मोर, राजा, शेर, घोड़ा। आप अन्य भी उदाहरण लिख सकते हैं। ग, स्त्रीलिंग शब्दों के 4 उदाहरण दीजिए। 4 एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। हमने लिखा है मोरनी, रानी, शेरनी, घोड़ी। मोर, मोरनी, राजा, रानी, शेर का शेरनी, घोड़ा, घोड़ी और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को उनके विपरीत लिंग वाले शब्दों से मिलाइए। यहाँ पे मिलान है, यहाँ आपको शब्द दिए गए, उसके विपरीत लिंग आपको मिलाने हैं। चाचा, चाची, शेर, शेरनी, लड़की का पुल्लिंग क्या होगा? लड़का, गुड्डा का स्त्रीलिंग गुड़िया, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। अभ्यास 3, नीचे
लिखे शब्दों के लिंग पहचान कर अलग अलग लिखिए। यहाँ इस बॉक्स में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को मिला दिया गया है, आपको छांटकर अलग अलग करना है। पहली बात, जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द आपको स्त्री जाति के मीन्स जो आपको गर्ल्स के बारे में बताते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। चिड्डा मेल शब्द है, पुल्लिंग है, हम इसे पुल्लिंग में रखेंगे। गायक जो गाना गाता है उसको हम गायक कहते हैं, पुल्लिंग या पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में रखेंगे। गाय स्त्रीलिंग शब्द है, हम इसे स्त्रीलिंग में रखेंगे। श्रीमती मिसेस जिनकी शादी हो जाती है उन्हें हम श्रीमती कहते हैं, ये हम श्रीमती में स्त्रीलिंग में रखेंगे। बैल जो खेतों को जोतता है पुल्लिंग में आएगा, हम इसको पुल्लिंग में रखेंगे। चोरनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे। मौसा पुल्लिंग शब्द है। नाइन स्त्रीलिंग शब्द है। पुत्र बेटा ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। राजकुमारी ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ क्वेश्चन। यहाँ आपको विभिन्न विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प पे निशान लगाना है। लिंग परिवर्तन के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला शब्द है घोड़ा, यहाँ विभिन्न विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पे आपको टिक लगाना है। पहला है घड़ी, घोड़ी और घोड़ी, तो इसका विपरीत लिंग होगा घोड़ी। घोड़ा घोड़ी, घोड़ी को हम टिक लगाएंगे। दूसरा शब्द है बहन, विकल्प दिए गए हैं लड़का, भाई, भैया, इसका सही लिंग होगा बहन, भाई। भाई पे आप टिक लगाएंगे। तीसरा शब्द है नौकर, नौकर के 3 विकल्प दिए गए हैं, सही लिंग पे आपको टिक लगाना है। नौकरानी, कामवाली, नौकरी, तो नौकर का सही लिंग है, विपरीत लिंग नौकरानी, नौकरानी पे आप टिक लगाएंगे। चौथा शब्द है आपका, फोर्थ वर्ड है गायक, गायक के 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सही लिंग पे आपको टिक लगाना है। गाना, लड़की, गायिका, गायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा गायिका, गाने वाली। आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक गतिविधियां। यहाँ आपको विभिन्न चित्र दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखिए। चित्र देखकर पहचानिए तथा उसके विपरीत लिंग का नाम लिखिए। मैं पहले आपको चित्र पहचान देती हूँ। राजा, गधा, औरत, मोर, लड़का, चूहा। अब आइए इसके विपरीत लिंग करते हैं। राजा रानी, गधा गधी, औरत आदमी, मोर मोरनी, लड़का लड़की, चूहा चूहिया। आशा है आपको लिंग पार्ट समझ में आ गया होगा। मैं इसे एक बार फिर दोहराती हूँ। लिंग के 2 भाग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द हमें पुरुष के बारे में बताते हैं यानी बॉयज के बारे में बताते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द हमें स्त्रीलिंग यानी गर्ल्स के बारे में बताते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। धन्यवाद।